और बुलेटिन की शुरुआत शेयर बाजार की एक बड़ी खबर के साथ। और आईटी स्टॉक्स में लगातार गिरावट है। आज भी भारी दबाव देखने को मिला। आज लगातार तीसरा दिन है जब आईटी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। हालांकि आज आईटी शेयरों में निचले स्तर से वैल्यू बाइंग दिखी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। कल भी निफ्टी का आईटी इंडेक्स 5.5% टूटकर बंद हुआ था। इस साल अब तक आईटी इंडेक्स 17% से ज्यादा गिर चुका है। सुर्खियों में है दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्री। एआई की वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिख रहा है। इसके चलते आईटी इंडेक्स करीब 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। आईटी शेयरों में बिकवाली की सबसे बड़ी वजह एआई का डर है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश नटराजन साहब, फाउंडर 5F वर्ल्ड एंड चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। सर, बहुत स्वागत है आपका। दुनिया भर में खलबली मची हुई है आईटी इंडस्ट्री में। क्या आपको लगता है कि ये वाकई ये डर जायज है, या आपको लगता है कि डर तो ठीक है लेकिन जो मार्केट का रिएक्शन है, जो गिरावट आ रही है आईटी में दुनिया भर में, वो पैनिक ज्यादा है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डरना तो चाहिए। क्योंकि जैसे एंथ्रोपिक कंपनी ने अनाउंस किया कि ना सिर्फ एआई के टूल्स मगर एआई के पूरे एप्लीकेशन जैसे लीगल मार्केटिंग में वो सब तैयार कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह होगा कि जो आईटी कंपनीज जो काम कर रही थी, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो उसमें थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि लोग ऑटोमेटिक ऑटोनोमस एआई, ऑटोनोमस एजेंटिक एआई को यूज करेंगे तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो डर तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, पर इतना पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जितना आप समझते हैं कि चेंज होगा वो उतना जल्दी होने वाला नहीं है 1-2 साल तक। मगर ये जरूर है कि 5 साल या 6 साल देखें तो चेंज अभी जो हम समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो डेफिनेटली देखने की बात है कि क्या इम्पैक्ट होता है एआई का, और ये पैनिक का भी कोई जरूरत नहीं है। सर, ये आपने कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा 5 साल का, तो क्या अगले 5 सालों में ये आईटी कंपनियां अपने आप को नहीं बदल पाएंगी या नहीं बदल सकेंगी? अपने आप को एआई के हिसाब से बदल भी रहे हैं मेरे ख्याल से। हम अगर आप देखें तो बड़ी कंपनियां तो अभी डेटा सेंटर्स की बात कर रही है, ऑटोनोमस एआई की बात कर रही है, तो ये जरूर होगा और ये मूव तो होगा ही, मगर मॉडल चेंज होगा। क्योंकि मॉडल तो अभी हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस इज आईटी आउटसोर्सिंग, मतलब कि आप बाहर इंडिया के लोगों को यूज करके किस तरह से आप नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या टेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंज तो जरूर होगी और नया मॉडल ढूंढना पड़ेगा। मगर आईटी कंपनी जब से मैं चेयरमैन नासकॉम था 2008 में, तभी हम बात कर रहे थे कि .com गया या Y2K गया तो क्या होगा। ये कभी नहीं हुआ है कि आईटी कंपनी एकदम खत्म हो गए, मगर थोड़ा मॉडल चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका इतना लंबा अनुभव है, आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर एआई के खतरों के बीच आपको क्या दिख रहा है? एआई के बीच आईटी इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर बदलने की जो हमें तजुर्बा है वो भी है, और आगे बढ़ते हुए आईटी इंडस्ट्री जरूर चलेगा। ये नहीं कि 20% ग्रोथ के साथ शायद 5-6% एक स्टेबल इंडस्ट्री हो जाएगा, मगर आईटी इंडस्ट्री जो इतना कुछ कर चुकी है दुनिया में, वो जरूर कायम रहेगा। एक लास्ट सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या अभी की जो आईटी कंपनियां हैं, क्या वो एआई में भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं? क्या कैपेबल हैं? आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है? इसके लिए तो दूरदर्शन की जरूरत है, मुझे नहीं मालूम। मगर ये जरूर है कि ना सिर्फ बड़े बड़े कंपनियां जो हैं आज, मिड साइज कंपनी और जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो उसको गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, तो उन सबको देख के इंडिया का जो पोजीशन है, जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि एप्लीकेशन लेयर और मॉडर्न लेयर में इंडिया विल ऑलवेज लीड। और हमारी ये कोशिश कभी नहीं होनी चाहिए कि एनर्जी लेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में हम लीड करें, मगर इसमें हम लीड जरूर करेंगे बड़े कंपनीज के जरिए और छोटे स्टार्टअप्स के जरिए। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में अपना व्यू देने के लिए।